बीएसएफ सीआईएसएफ पिछले 50 दिन से जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार एक साइलेंट प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कल रात को जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तब भी ये यहीं पर डटे हुए थे। 2-3 दिन पहले की बात करें, जब हम इनसे मिलने आए थे तो इनका एक साथी बेहोश होकर गिर जाता है, उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। और कुछ लोग अभी भी जिनमें इंसानियत बहुत ज़्यादा है, हालांकि कई लोगों में है। जब भी हम इन बच्चों से बात करते हैं ये यही कहते हैं कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम इस लोकेलिटी में अपना पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ इस लोकेलिटी के तमाम लोग हमारे लिए खाना लेकर आते हैं। आज भी हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा एक परिवार जो है अपने घर से खाना बनाकर यहाँ पर लाया है। इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर सर मांगे कुछ भी रही हों, प्रदर्शन वगैरह चलते रहते हैं, कुछ भी हों, जिस तरीके से आपका एक पूरा परिवार यहाँ पर पहुँचा है, मैं आपसे शुरू करूँगा। इन्होंने हमेशा शुक्रिया अदा किया है कि इस लोकेलिटी में हम प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति आता है, कुछ ना कुछ बना के हमारे लिए आता है। आपको लगता है इनकी जो मांग है वो कब पूरी होगी या नहीं होगी, ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से दिन दोपहर इतनी गर्मी हो, आंधी तूफान हो, बारिश हो, एक इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं इनको शेल्टर ही दे देते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये अपने ही बच्चे हैं, कोई गैर नहीं है, इसी स्टेट के हैं, इसी प्रांत के हैं। कम से कम अगर आप इनकी मांगे नहीं मान सकते, कम से कम उनको शेल्टर दे दें, कंबल प्रोवाइड कर दें, खाना तो दे ही सकते हैं। कोई बाहर से आई नहीं है। और मैं तो देख रहा हूँ ये पूरे देश का ही हाल हो गया है। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा हमारा देश किस ओर जा रहा है। मैं चाहूँगा कि कोई हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं थोड़ा सोचें कि उनको हर मांग इनकी जो जायज़ मांग है तो पूरा करें जी। और वो ऐसे तो बैठे ही नहीं है। जो इनकी मैंने भी पढ़ा पेपर में, जो इनके साथ वादा किया गया था वो वादा खिलाफी हो गया है। तो बड़े अफसोस की बात है कि अपने बच्चे इस तरह बैठे हैं, भीगे हैं। कल रात से इधर बारिश पड़ रही है और अभी पता चला कि एक बच्चा अपना हॉस्पिटलाइज भी हो गया है। तो ये सब देख के दुखी होता है। और क्योंकि हमें अपने बाबा नानक का हुक्म है कि जहाँ भी कोई मजलूम दिखे हमें उनकी हेल्प करनी, मदद करनी है। ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर हर एक की सोच एक साथ हो जाए तो हमारे देश में है, ख़ास तौर पर देखा जाए, भूख को लेकर कोई मरे ना, भूखमरी ना फैले। और हमारा एक इंसान होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। मैम, कितना सुकून मिलता है जब ऐसा लगता है कि अपने ही बच्चे यहाँ पर अपनी या मांगे कह लो या हट कह लो या कुछ भी कह लो, वजहें कुछ भी रही हों, कितना सुकून मिलता है जब यहाँ पर आकर इनके साथ अपना एक टाइम स्पेंड करते हो और घर से स्पेशल खाना बना। हमने सोचा कि ये अपने लिए तो लड़ नहीं रहे हैं, ये तो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए गन उठाएंगे या कोई बंदूकें हमारे देश की सेवा के लिए करेंगे। अगर इनकी कुछ मांगे तो वो तो पूरी होनी चाहिए। ये तो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, ये तो हमारे लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी हमारे, आपको पता, सरदारों में हमारे गुरु नानक ने बोला है कि जितनी सेवा हो सके, कोई भूखा रहना नहीं चाहिए। इसलिए हम इनके लिए खाना लेके आए हैं। अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी हम इनको देंगे। बहुत अच्छी बात है। सर, आप क्या कहोगे जिस तरीके से आंधी तूफान बारिश में जो है, हालांकि इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है, वो हम सब निभा रहे हैं अपने अपने तरीके से, क्या कहोगे? मांगे तो एक साइड रही, लेकिन इंसानियत तो है ना, भूखे प्यासे कैसे रहेगी? बिल्कुल जी, इंसानियत हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है कि ये गुरुद्वारे के सामने बिल्कुल बैठे हैं। बिल्कुल। इनकी पुकार अगर वो नहीं सुनेंगे तो ये ज़रूर सुन लेंगे। बिल्कुल। तो इनके लिए बहुत अच्छा लक है, ये किस्मत वाले हैं कि गुरु महाराज की हजूरी के सामने बैठे हैं। बाकी देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर आज हम रात को चैन से सोते हैं तो उनकी बदौलत सोते हैं। तो अगर ये बच्चे हमारे देश की सेवा करना चाहते हैं, कोई गैजेटेड मांग तो मांग नहीं रहे, कोई बड़ी बड़ी पोस्टें मांग नहीं रहे, KS वाली या IAS वाली कोई किसी लेवल की पोस्ट उनको चाहिए नहीं। बेचारे देश की सेवा करना चाहते हैं, तो देश के जवान बनना चाहते हैं और टेस्ट में पास हैं। यहाँ तक ये नहीं कि इन्होंने कोई रिटर्न पास नहीं किया, कोई दौड़ में कुछ नहीं किया, बाकी ओवरऑल सारे भी इनकी जो फिजिकल फिटनेस है उसमें लड़के फिट हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा अपने जितेंद्र सिंह जी से और होम सेक्रेटरी साहब से जी, इनके लिए जो इनसे वादे किए गए थे कि इनकी 2000 वैकेंसियाँ एक्सटेंड की जाएंगी, तो इनकी जेन्युइन डिमांड है, प्लीज़ इन लोगों इन बेचारों का कुछ ना कुछ हल करें। बिल्कुल, हम आगे चलते हैं, इनसे भी बात करेंगे। हालांकि हम अक्सर 1-2 दिन के बाद इनसे मिलने आते हैं, बात करते हैं। और शुरुआत करेंगे आपसे। 2-3 दिन पहले एक आपका साथी बहुत तेज़ गर्मी के कारण जो है बीमार हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गया। कल देर रात को इतनी बारिश, अभी तक ये गीले हैं सारे और आपके कपड़े भी गीले ही होंगे। कल फिर एक और व्यक्ति, इंसानियत के नाते कम से कम इतना तो कह सकते थे, बच्चों चलो मसला जब होगा सो होगा, आप एक छत के नीचे ही आ जाओ। सर आसे नहीं हुआ, पूछना चाहते हैं जनाब,
बाकी तो छड्डो, चलो तो राजनीति रही एक साइड, जेकर तो साढ़े ने राजनीति खेडा दे वो तो अपनी रखो एक साइड, लेकिन एक इंसान होने नाते कम से कम बंदा पूछी सकता ना। उन्हें देखो इन्नी लोग आवा करते हैं, साढ़ियां भैन आवा हैं, साढ़े भरा आवा हैं, साढ़े ने मिलना में राती जनाब 1 बजे एक सरदार भरा आए साढ़े को, बरखा बरा कर दी, लेकिन फिर भी वो साढ़े को आए, पूछा है कि तुस अंदर चली जाओ गुरुद्वारा, क्योंकि अस जेकर इत्थों अंदर जाचे फिर इन्हें आना ही ड्रामा करते हैं, जो बरखा आंदी अंदर चली जंदे, धुप्प होंदी है शामां चली जंदे ने, मतलब ये आए आखदे कि भला ये ड्रामा करते हैं, इत्थै बैठते हैं, इत्थों इद्धर चली जंदे। राती जनाब जोल्ले बारिश स्टार्ट होई थी ना, ओल्ले लिया अस एल्ले तक इत्थै बैठे दे आं, ते जेह्ड़ा दीपक साढ़ा भरा है उसी ओल्ले भी निक्का निक्का बुखार आ, ते पर हून ओह्दी हालत ज़्यादा खराब होई गेदी, उस वजह कन्नै असें एंबुलेंस बुलानी पेई। लेकिन इंदा फर्ज नहीं बनता कि जोल्ले दा जागत बमार होए एक बारी, चलो राती बारिश पेई है, एक बारी पुच्छना बच्चो केह् हाल है, ठीक ठाक हो, इंसानी तौर पर सही, मतलब एक बरबरी पुच्छी उठदा बंदा कि पुत्तर ठीक ठाक हो, तुस बैठे दे हो, कोई गल्ल नहीं, तुसें कोई टेंट लाई दिन्ने जां बंदा पुछदे केह् होआ दा, लेकिन इंदे कोई पुच्छन नहीं आया। जोल्लै एंबुलेंस आंदी है फिर उत्थों खलोइयै जनाब तमाशा दिखदे ने, दूई मंजिली पर खलोइयै ने तमाशा दिक्खना साढ़ा, मतलब ये नौजवानें तमाशा दिक्खने लेई गौरमेंट बनाई दी है। ਤੁਹਾਡੇ कन्नै गल करके हमारे एक साथी पहले बमार होया, अस्पताल पुज्जेआ, खाली एक होर होया। ठीक है, तुस अपनी जगह मांगे च बैठे दे हो, सरकार सोचा दी हून होना या बाद च होना, ये चीज़ां रहियां बखरियां, लेकिन इंसानियत रिश्ता तो हर एक कन्नै है ना। किन्ना खुशनसीब बनदे हो इस लोकैलिटी आह्ले तुसें, चलो चलो चाह् पानी पुच्छन आ रहे, अपने घरों बनाई देआ दे, भावें एक टाइम होआ जेह्दे कोल जिन्ना करी पा दा तुहाडे पास्से करा दे, जेह्ड़े कम्म हालांकि सरकारें ही करने चाहिदे। तो लगदा कि तुहाड़ी मंगां एक साइड रहियां, ओह् अपनी तरीके कन्नै कम्म करा दे, लेकिन इंसानियत तौर पर फर्ज बनदा। कल पूरी रात एक बच्चा इत्थे गिल्ला होंदा रहा। सर जो सरकार का काम था ना, सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। सरकार को कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, मैं ज़ोर से बोलूँगा, गौर से सुनेगा, शर्म आनी चाहिए आपको कि जो आपको काम करना चाहिए था वो यहाँ पे लोकल्स कर रहे हैं। सर जो सिख कम्युनिटी है उनको मैं सलाम करता हूँ, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है, मैं सर आपको बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ जो हम फील कर रहे हैं अभी, इतनी हेल्प की है सर। कल जब 11 बजे के बाद से बारिश हो रही थी, 1-1:30 बजे हमारे पास सरदार भाई हमारे पास आए थे पूछने, हमारे लिए चाय बनाई। सर इधर कोई अपनों के लिए नहीं बनाता है, तो हम तो बेगाने थे। आपको लगता है कि घर बार होने के बावजूद भी अपने आप को पिछले 50 दिनों से बेघर समझ रहे हो? बिल्कुल सही सर, हम भूखे मरने वालों में से नहीं, ये नहीं कि हमारे घर पे रोटी नहीं है, रोटी है, लेकिन सर हम चाहते कि जिन माँ बाप ने हमें इतना बड़ा किया खिला पिला के, उनके लिए हम कुछ ना कुछ तो करें। सर हमने अपने हक की डिमांड रखी थी ना, हमने भीख नहीं मांगी थी, हमने पहले भी भर्तियां दी हैं जिसमें अगर डिस्क्वालीफाई हुए, रिटर्न नहीं निकला या मेडिकल नहीं निकला, तो हमने कभी ये प्रोटेस्ट नहीं किया कि नहीं। और चाहत क्या है? देश की सेवा करना ही ना सर, हमारी चाहत ही यही है, हमारे अंदर उतनी पूरी काबिलियत है कि हम देश की सेवा कर सके। सर जो डॉक्टर साहब की कोठी है ना, ये तो ऊंची होती जा रही है, लेकिन आपको कोठी को ऊंचा नहीं करना है, आपको लोगों के दिलों में अपनी जो आपकी इमेज है ना, उसको ऊंचा करना सीखिए, अपने कद को ऊंचा कीजिए। अगर लोगों के दिलों में एक बार आपके लिए बुराई आ गई ना, एक बार नफरत आ गई, तो कभी खत्म नहीं होगी, हाय लगेगी इनको। मैं सर सच्ची बात बोल रहा हूँ, हमारे घर वाले जो अभी माँ बाप हमारे रोते हैं, आप बोलिए किसके माँ बाप चैन से सो पाएंगे कि उनके बच्चे ठंड में यहाँ पे बारिश में सर, ना चादर है, ना कंबल है, ना कपड़े, ना सर पे छत है, यहाँ पे बैठ खाने का पता नहीं। सर हम रुकते हैं, हमें भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है, जेब में पैसा नहीं है, 44 डेज कम नहीं होते, हम रुकते हैं कि कोई भाई हमारे पास आएगा, हमें खाना देगा। मैं सलाम करता हूँ जो हमारी हेल्प करे, सिख ब्रदर्स हो गए, सिख कम्युनिटी के हो गया, जो दूसरे हमारे जो हिंदू भाई बहन है, जो कोई भी जो भी हमारी हेल्प कर रहा है, सर बहुत बहुत शुक्रिया उनका। उनसे तो हमारा कोई वास्ता नहीं, उनको हमने सर वोट नहीं देना है, उन्होंने सीएम नहीं बनना है, उन्होंने इलेक्शन नहीं करना है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं बनाना पॉलिटिकल, लेकिन वो हमारी हेल्प कर रहे हैं बिना किसी चाहत के, बिना एक सिर्फ उनका एक सोचने का मतलब है कि ह्यूमैनिटी लेवल पे, ह्यूमैनिटी इंसानियत को जिंदा रखने के लिए। लेकिन सरकार को शर्म आनी चाहिए, डॉक्टर साहब को, राणा साहब को शर्म आनी चाहिए। अपनी गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियां चेंज करते हैं, कभी फॉर्च्यूनर, कभी इनोवा, कभी स्कॉर्पियो, इधर से गेट से चले जाते, एक बार भी देखते तक नहीं सर, कसम खा के बोलते एक बार भी नहीं देखते। कुत्ते बिल्ले का भी ऐसा हाल नहीं होता होगा सर। दरिया देखिए सर, ठंड में मर रहे हैं, जमीन पे बैठा नहीं जा रहा है, हम रात से बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। अगर आज हमारा काम नहीं हुआ ना, इलेक्शन में हम याद दिला देंगे, डंके की चोट पे हम बोलते हैं, इनको याद आ जाएगा। अगर आज जिस सत्ता का इनको घमंड है ना, कल वो नहीं रहेगा। आज उनका टाइम है, कल हमारा भी टाइम आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये नौजवान पीढ़ी है, ये जवान जो है, ये भविष्य जो है हमारे जम्मू कश्मीर का। और बड़ी बात पता क्या है, सबसे बड़ी बात है, देखिए इनकी मांगे क्या है, आप कब पूरी करोगे ये अलग बात है, लेकिन इंसानियत तौर पर आप कैसे देख सकते हो, ये तमाम बच्चे अभी भी एक बिल्कुल गीली है, मजबूर है बैठने पर, आधों के कपड़े भी गीले हैं, और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर
आप कुछ भी कीजिए, आपने जो वादे किए हैं इनसे, जिस तरह का ये लगातार पिछले 44 दिन से कहते आए हैं, आपने जो इनसे वादे किए हैं वो कब पूरे करेंगे या कब नहीं करेंगे ये दूसरी बात है। इनकी मांगे हैं, इनका प्रदर्शन है, कब तक इनकी सुनवाई होगी ये दूसरी बात है। लेकिन इंसानियत तौर पर जो है ये यही चाहते थे कि रात को जब बारिश इतनी तेज़ थी, इंसानियत तौर पर पूछने ही आ जाते कि आपको कोई कुछ चाहिए। छोड़ दीजिए जो इनके जो आपने वादे किए हैं इनसे वो कब पूरे होंगे कब नहीं, लेकिन इंसानियत तौर पर क्या इतनी तेज़ बारिश में कोई व्यक्ति आके इनसे इतना बोल देता कि चलो आपको सर छुपाने के लिए बारिश से थोड़ा सा जगह ही दे देते हैं, क्या आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। बहुत सी बातें हैं। खैर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े बसेस के साथ श्याम जी सर, राहुल खत्री, बाहो एसएस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।